Gurbaz, are you here? Yes, ma'am. Switch on your camera. Kaushal, where were you? Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Kaushal, will you be joining now regularly? Yes, ma'am. Okay, that's Good afternoon, ma'am. good afternoon. We are going to discuss one example of NCERT, Kirchhoff rule. Okay. Can you see this example of 3.6 of your NCERT? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Question is, a battery of 10 volts and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. ठीक है, ये क्यूबिकल एक नेटवर्क दिया हुआ है एंड यहाँ पे हर एक एज के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम. ठीक है, तो टोटल 12 रेजिस्टर्स दे आर कनेक्टेड इन ऑन द एजेस ऑफ दिस क्यूबिकल network, and across the two diagonals the battery is connected, the greatest diagonal. Who is there? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. बच्चे be on time. No, it's not working. Okay. So you can see here the battery is connected across the point A एंड अक्रॉस दिस पॉइंट सी. यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, 10 वोल्ट की बैटरी है. एंड आप देखोगे कि हमें पता है कि पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी विल गिव द करंट. एंड यहाँ पे आके जंक्शन रूल लगाते हुए देखो करंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री यू कैन सी हियर इक्वल करंट वुड बी फ्लोइंग थ्रू दीज 3 आर्म्स. यहाँ पे इसलिए 3i करंट कंसिडर कर लिया. यू कैन कंसिडर i ऑल्सो, बट यहाँ पे फिर I/3 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 लेना पड़ेगा. सो इन ऑर्डर टू वो बाय 3 वाला कंसेप्ट जो है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए यस मम्मा मेरे वाल ना अपने मुंह पे विच पाए. okay, no, I'll see later. Okay students, I was telling you here that you can consider current 3i here. यहाँ से 3i करंट लिया and now this current is divided equally into 3 parts here. कौन कौन से पार्ट है? यहाँ से एक ये करंट और ये करंट और ये करंट, तीनों करंट्स जो है तीनों की वैल्यू कितनी आ गई? I. अब देखो जब ये करंट I यहाँ पे आया पॉइंट A पे, तो इसको फिर से 2 रास्ते मिल रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना करंट हो गया? I/2. यहाँ पे कितना हो गया? I/2. अगेन द करंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो दिस पॉइंट हियर एंड उसके बाद ये वाला पॉइंट, करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है. यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ एंड यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. उसके बाद आगे के पॉइंट्स चेक कर रहे हैं हम. ठीक है, अब दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे देखो कि करंट इधर से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है. तो ये दोनों करंट्स एंटर कर रहे हैं यहाँ पे. तो रिजल्टेंट करंट लीव करेगा, दोनों को ऐड करके लीव करेगा. जंक्शन रूल लगा रहे हैं साथ साथ में, I/2 एंड यहां से दिस करंट इज लीविंग एंड द करंट लीविंग दिस पॉइंट इज I.
ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. सिमिलरली अब ये पॉइंट डिस्कस हो गया, अपने सारे 12 के 12 पॉइंट जो हैं आपके सारे के सारे डिस्कस करने हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स हैं, है ना। तो 8 के 8 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब इस पॉइंट पे आ जाओ, एक करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, एक करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, तो लीविंग करंट अगेन वुड बी आई, एंटरिंग करंट I by 2 है, लीविंग करंट इज I। सिमिलरली यू कैन कंसिडर दिस पॉइंट, यहाँ पे भी देखो I by 2 करंट एंटर हो रहा है, ये भी I by 2 करंट इधर से एंटर हो रहा है, तो टोटल करंट इज I। तो ये पॉइंट भी हमारा डिस्कस हो गया। अब देखो सारे पॉइंट्स बारी बारी से हमने डिस्कस कर लिए। एंड यहाँ पे पॉइंट C पे देखोगे आप, ये करंट और ये करंट एंटर कर रहा है, एंड लीविंग करंट वुड बी 3I। ठीक है, I करंट, ये भी I है और ये भी I है, तो तीनों करंट को ऐड करेंगे हम, एंड यू विल गेट द लीविंग करंट, दैट इज 3I। Is the current distribution clear using junction rule? Yes, ma'am. Somebody wants to enter? Okay, so we are going to consider this loop from here A। ये current distribution सबको clear है? Now we are going to consider this loop बच्चे from here। ये वाला लूप मैं ड्रॉ कर रही हूँ साथ साथ में। ये वाला लूप जो बनेगा ना, दिस लूप वी हैव टू कंसिडर। ठीक है, चलो लगाओ फिर इस पे लूप रूल लगाओ। कौन सी लूप? A B C C डैश, उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा? A फिर से। ठीक है, A B C C डैश A। चलो शुरू हो जाओ, क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे। चलो यहां से शुरू होते हैं A से। ठीक है, A, अब ये कौन सा रेजिस्टेंस है? 1 ओम ही है रेजिस्टेंस, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो दिस इज 1, एंड करंट कितना जा रहा है इसमें से? I। ठीक है, I, तो वो हमारी डायरेक्शन में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस साइन लगेगा। फिर इस तरफ जाओ, फिर अब ये भी 1 ओम है, एंड करंट कितना है? ये प्लस I by 2। कौन एंटर होने की, हम लूप रूल लगा रहे हैं। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन। यस, लिखवाओ बच्चे। I into 1 I A to C डैश जा रहे हैं। A to C डैश जा रहे हैं कि A to B जा रहे ये हैं? पूरा लूप कंसिडर करना बच्चे, मैंने ड्रॉ किया था पहले। दिस होल लूप ऐसे चलेंगे जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फिर ऐसे आएंगे। ठीक है, ये लूप कंसिडर कर रहे हैं हम। यस मैम। ओके, तो पहला करंट आया I इंटू 1 ओम में से रेजिस्टेंस। फिर यहां से जाएंगे तो करंट कितना है? I by 2 प्लस का साइन, I by 2, रेजिस्टेंस 1 ही है। फिर यहां से जाएंगे, कितना करंट है? I, रेजिस्टेंस 1 हो गया, एंड फिर बाहर से होते हुए हम यहाँ पे पहुंचेंगे और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इज इक्वल टू। अभी हम ऐसे आ रहे हैं, अब इस तरफ लिखेंगे सारी EMF एक ही है, ऐसे गए हम, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? प्लस 10 आ गई। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? 2 and half, मतलब 5 by 2I इज इक्वल टू 10। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 2 into 10 by 5, 4 एम्पियर। तो करंट I जो है दैट इज 4 एम्पियर। अब हम बता सकते हैं हर रेजिस्टर में से करंट कितना है? यहाँ से 4 एम्पियर है, I जहाँ पे है वहां पे 4 एम्पियर लिखते जाएंगे, जहाँ पे I by 2 है वहां पे 2 एम्पियर हो गया, ये 2 एम्पियर है, दिस 2 एम्पियर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 2 एम्पियर, फिर यहाँ पे 4 एम्पियर, दिस इज 4 एम्पियर, दिस इज 4 एम्पियर, राइट। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। सिर्फ I ही चाहिए था हमें, तो सिंपल सा एक लूप रूल लगाया एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ I। ठीक है,
question was determine the equivalent resistance of the network and current along each edge of the cube. हाँ जी, equivalent resistance कैसे निकालना है हमें? How we can find out equivalent resistance? हाँ जी, what is the voltage given by the battery? 10 volt. What is the current given by battery? यहाँ पे करंट ही लिख दियो, करंट गिवन बाय बैटरी. कोई बताएगा मुझे बैटरी से कितना करंट आ रहा है यहाँ से? 12 3i. आई की वैल्यू कितनी है? 4. तो कितनी आ गई है? 12 एम्पियर. सो करंट गिवन बाय द बैटरी इज 12, वोल्टेज इज 3. तो मुझे इस नेटवर्क से कुछ लेना देना नहीं है. मेरे पास एक अगर मैं सिंपल सा सर्किट बनाऊं तो यहाँ पे ये बैटरी है 10 वोल्ट की, एंड ये जो भी नेटवर्क बना हुआ है उसको मैंने एक रेजिस्टेंस से कंपेयर कर लिया, एंड जो करंट निकल रहा है दैट इज 12 एम्पियर. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लिया मैंने इसे. ये पूरे का पूरा जो क्यूबिकल मेरा नेटवर्क है इसको मैंने एक ही रेजिस्टेंस मान लिया. इसके अंदर सारा क्यूब जो भी है एक्चुअल वाला है, बट आई हैव कंसिडर्ड दिस एज अ सिंगल रेजिस्टेंस विच इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नाउ यू कैन इजिली टेल मी V is equal to IR equivalent. So R equivalent is what? V over I, 10 by 12 ohm. So this is what? This is the equivalent resistance of this given network. Is this clear? Yes, ma'am. You can take the screenshots. Let us check the result also. ये रहा. So you can see here I was 4 एम्पियर, हमारी भी 4 एम्पियर आई थी, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 by 6, 10 by 12, 5 by 6 वही चीज है. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से हम बिल्कुल नहीं पढ़ा, हमने अपने तरीके से कर लिया सीधा. तो यू कैन डू इट लाइक दैट. तो लूप रूल लगाया, एक ही लूप कंसिडर किया हमने, उससे करंट आ गया. करंट को हमने सिंप्लीफाई करके करंट जब आ गया हमारे पास, so that is the current given by the battery, that is 12 ampere that we have seen. Voltage we have seen 10 volt, and R equivalent we have calculated, that was 5 by 12 ampere. ठीक है? अच्छा बच्चे, ये वाला क्वेश्चन भी करना है आपने. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेनी अ टाइम CBSE हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम. ठीक है? तो ये सिंप्लीफाई करोगे, आपने सोल्यूशन नहीं देखना है यहाँ से, ये वाला सोल्यूशन नहीं देखोगे, सिर्फ आंसर चेक करोगे अपने. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली अप्लाई किरचॉफ रूल ऑन दिस नेटवर्क एंड यू विल फाइंड आउट द current in each branch. Current in each branch you will calculate. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. बच्चे आधा घंटा लेट. बच्चे कल से I will not allow to enter. I will give you 10 minutes in the beginning, but afterwards I will not allow anyone to enter because it is really big disturbance during the class if I will keep you allowing to enter in the class, right? So be on time. Okay, ma'am. Okay students, I was telling you that you have to solve this question using Kirchhoff rule. ठीक है? आपने यहाँ पे भी करंट इन ईच ब्रांच, यहाँ पे देखो अननोन्स कितने हैं? I1, I2 एंड I3. 3 अननोन्स हैं. I4 तो नहीं दिख रहा किसी को? No, ma'am. नो. तो 3 अननोन्स हो गए, I1, I2, I3. सो वी तीन मस्ट equations हैव बनेंगे. 3 इक्वेशंस. 3 इक्वेशंस आपको चाहिए. इनको सॉल्व करने के लिए हमें I1, I2, I3 ही निकालना है. ठीक है? उसके बाद जब आप I2, यहाँ पे करंट है तो I2 की वैल्यू पुट कर दोगे. यहाँ पे करंट कितना है? I2 प्लस I3, दोनों को ऐड करके लिख दोगे. यहाँ पे करंट, ठीक है, यहाँ पे करंट कितना है? I2 प्लस I3 माइनस I1. तो तीनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आप लिखोगे करंट इन AB. IAB इज I2, जो वैल्यू आई है उसकी.
करंट इन AC I1 ओनली, उसकी वैल्यू लिखोगे. करंट इन AD I1 माइनस I2. यू विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू, सब्ट्रैक्ट देम एंड यू विल राइट द एग्जैक्ट आंसर. सॉल्व करोगे आज? Yes, ma'am. Okay, so this thing you have to solve, and now we are going to start the next topic. EMF of the cell. अभी मैंने करवाया नहीं था आपको. अच्छा, आपने केमिस्ट्री में सेल पढ़ा हुआ है? सेल होता क्या है? हाँ जी, क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में? Mechanical to electric. यस, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ओवरऑल मैं सिंपल सा आपको बेसिक बता रही हूँ. यहाँ पे आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में हो सकता है पढ़ा हो कि कैसे रिएक्शंस होती हैं, कौन से आयन डिसोसिएट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना. 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं. क्या क्या नाम होते हैं इनके? Anode and cathode. एनोड एंड कैथोड. एंड जिसमें ये डिप किए होते हैं वो क्या होता है? Electrolyte. यस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. वो भी एक केमिकल ही है. मैं डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस आपको जितना फिजिक्स के लिए जरूरी है उतना ही बता रही हूँ. वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव. जब आप इसमें डिप करते हो तो सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस. एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयन इकट्ठे शुरू हो जाते हैं. ऐसे ही होता है ना. तो जिसके ऊपर पॉजिटिव आयन इकट्ठे होने शुरू हो गए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसपे नेगेटिव आयन इकट्ठे होने शुरू हो गए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. ठीक है. तो जब आप अभी आपके पास देखो कि ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस हो चुकी हैं एंड आपका ये जो एंड है, वन एंड हैज बिकम नेगेटिव, अनदर एंड हैज बिकम पॉजिटिव. ठीक है. जो आप घड़ियों में भी सेल यूज करते हो इस तरह का होता है ना. Yes, ma'am. ये वाला एंड पॉजिटिव होता है और ये एंड नेगेटिव होता है, राइट. तो मैं आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कि वन ऑफ द एंड, जैसे आपके लेक्लांची सेल है, डेनियल सेल है, वो आप ऐसे बीकर में बनाते हो. तो वी आर जस्ट ड्रॉइंग द इलेक्ट्रोड्स हियर लाइक दिस ओनली, एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रोड हियर इज पॉजिटिव, वन ऑफ द इलेक्ट्रोड हियर इज नेगेटिव. तो ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है आपको बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है. तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ द सेल, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 electrodes of a cell when no current is drawn from it. हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं, ये सेल ऐसे ही पड़ा है. जब हम इसे घड़ी में लगा देंगे या किसी टॉय में लगा देंगे तो इट इज बीइंग यूज्ड, इसने करंट देना शुरू कर दिया है. तब नहीं, जब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, लाइक इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, करंट इज नॉट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट, then the maximum potential difference between the 2 electrodes is called EMF of the cell. EMF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, it is electromotive force. पर ये फोर्स नहीं है. ठीक है. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. ये होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. तो ये मिसनोमर है. फोर्स का कुछ लेना देना नहीं है. फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट बेसिकली फोर्स. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. सो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. क्लियर है डेफिनेशन बच्चे? ईएमएफ क्या होता है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे कोई भी अप्लायंस एंड इसको यूज करते हैं हम इसे. ठीक है, दोबारा से वही बना रही हूँ सेल. एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रोलाइट था उसके अंदर. मान लो हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, कोई रेजिस्टेंस लगाया है, या एक सेल से बल्ब जगा सकते हैं, बल्ब हो सकता है यहाँ पे लगाया मैंने, मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस लगाया जिसका रेजिस्टेंस है. ठीक है, रेजिस्टेंस R लगा दिया, तो क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. करंट जाने लगेगा यहाँ से यहाँ तक. ये तो बाहर की चीज दिख रही है हमें. एंड यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, है ना. तो आप देखो कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में भी होगा. द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दैट वुड बी बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, अब यहां से करंट चलना शुरू हो गया है. एंड करंट तो तभी चलता है जब पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज्ड सर्किट. मतलब यहां से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होता हुआ ऐसे जाएगा, इसके अंदर भी फ्लो कर रहा है, तभी इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट सर्किट, क्लोज सर्किट कंप्लीट होगा. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, दिस इज नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव है. तो बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव. From negative to positive. ठीक है, तो हम ये कहेंगे करंट फ्लोज फ्रॉम, जो हमें हमेशा के लिए पता है कि करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बट आउटसाइड द बैटरी. बैटरी के अंदर भी अगर सर्किट तो कंप्लीट करना ही है, तो जो करंट है, करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द बैटरी. ठीक है. अच्छा, जब करंट देखो, जब यहां से यहां पे जा रहा है, यहां पे तो रेजिस्टेंस है कि हाँ ये वायर मैंने कॉपर की लगाई है, कुछ भी किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो उसमें कोलिशंस हुए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, आयंस के बीच में, तो रेजिस्टेंस आया. ठीक है, बट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सेल, यहाँ पे तो कोई कॉपर की वायर नहीं ना लगी हुई, ये तो आयंस की हेल्प से करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या कोलिशंस होंगे, यस यस मैम. यस, कोलिशंस होंगे, आयंस तो है इसमें बने हुए. ठीक है, तो यहाँ पे जो कोलिशन उसके अंदर हो रहे हैं, तो ये भी एक तरह से एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसे मैं स्मॉल r लिख रही हूँ. एंड द कोलिशंस विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बैटरी, दोज कोलिशंस विल गिव राइज टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मम्मा, internal resistance. मम्मा को तो पूरा खुल गया. So small r is what? That is the resistance caused because of the collision between the ions inside the battery, and this is called internal resistance of the cell. Clear? Yes, ma'am. तो अब जब अंदर इसके करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, I इंटू आर. करंट तो I ही जाएगा ना पूरा ऐसे. ठीक है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है I इंटू आर, मतलब एनर्जी अंदर ही अंदर यहाँ पे वेस्ट होने लग गई है. ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होने लग गया है. तो जो अब पोटेंशियल है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, जब करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो दैट वुड बी इक्वल टू जो पहले था उसमें से इतना वेस्ट होने लग गया है, मतलब ड्रॉप होने लग गया इनसाइड द सेल. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, between the two electrodes when current is drawn. ठीक है,
तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस वाज ईएमएफ एंड नो करंट वाज ड्रॉन. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरली लेस देन द ईएमएफ क्योंकि समथिंग हैज बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट. I into R has been subtracted from it and you will get the potential drop, potential difference between the two electrodes of the cell. ठीक है? Yes class, clear? Yes ma'am. Okay. तो अब देखो मेरे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है कि V is equal to epsilon minus IR. So this is a relation between V and epsilon. But ये तो था कि जब सेल अपनी एनर्जी कंज्यूम करके यहाँ से रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करवा रहा है. कई बार हम चार्जिंग भी करते हैं सेल्स की. जब हम चार्जिंग करते हैं सेल्स की तो ये रिलेशन वैलिड होता है. ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल ऐड होती है उसमें. पोटेंशियल ड्रॉप जो है दैट वुड गेट एडेड. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा V जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन रहेगा सिर्फ चार्जिंग ऑफ सेल के केस में. बट यहाँ पे V इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन अदरवाइज जब सेल खुद यूज कर रहा है अपनी एनर्जी को. ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिव आई थिंक सेंट बाय चाहत इन द ग्रुप कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी ग्रेटर देन ईएमएफ. यस इट कैन बी बट ओनली इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ सेल. ये वाले केस में. हाँ जी, पढ़ा था ये क्वेश्चन सबने? Yes ma'am. तो आपने ये लिखना है यस बट ओनली इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ सेल. ओके मैम अश्विनी का आंसर गलत हो गया. चलो एनीहाउ अश्विनी का आंसर गलत हो गया. बस वो एक एक्सेप्शनल केस है कि जब हम चार्जिंग करते हैं सेल को तो इन दैट केस वी वुड बिकम ग्रेटर देन एप्सिलॉन. राइट? ओके, तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे एप्सिलॉन माइनस आई इनटू आर. अच्छा, अब ये जो लास्ट रिलेशन है V किसके इक्वल है? यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR. ठीक है, तो I किसके इक्वल होगा? I इज V over R. So value of I can be substituted. V is equal to epsilon minus V over R into R. So what you will write? V या epsilon minus V ऐसे लिख लो is equal to V over R into R. Can I write like this? Epsilon minus V over V is equal to small r over capital R. And this can be written as epsilon over V minus 1 into R is equal to small r. So this is the expression of internal resistance of a cell. Internal resistance of a cell. Epsilon is EMF, V is the potential, R is the resistance we have connected externally to the cell. And this relation we will be using in potentiometer also. इसे याद रखना है. तो ये वाली जो आपके पास दो इक्वेशंस है बच्चे, इसमें से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो. यस इक्वेशन. यस बच्चे, दोबारा से बोलो. मैम ये इक्वेशन कहाँ यूज करें? ये वाला पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे. दिस कैन बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स. ये न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है. And this would be used in one of the application of potentiometer. जब potentiometer हम करेंगे तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज करेंगे. ठीक है? ओके मैम.
So I hope this is clear. हाँ जी, कोई डाउट है बच्चे सेल में? No, ma'am. तो ये इक्वेशन, एक तो ये वाली इक्वेशन V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस I इंटू R, एंड दूसरी इंटरनल रेजिस्टेंस इज एप्सिलॉन ओवर V माइनस 1 इंटू R. इसमें बच्चे कुछ भी चेंज करना पड़ सकता है एज पर द गिवन सिचुएशन. ठीक है, जनरल से लिख दी, V की जगह पे IR भी लिखना पड़ सकता है, आपको करंट भी दिया हो सकता है कई जगह पे. ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली इसे चेंज करोगे. ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जो हम टॉर्च जगाते हैं उसमें सेल्स कैसे बड़े होते हैं? एक ही सेल होता है, 2 3 4 सेल होते हैं? इन केस ऑफ टॉर्च मैम 2-3 होते हैं. 3 सेल होते 3 सेल मैम, होते हैं ना? 2-3 2 सेल सेल्स होते भी हैं. हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं. टॉयज में भी आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं. तो वो कैसे लगे Yes, होते हैं, ma'am. जुड़ते कैसे हैं एक दूसरे के साथ? माइनस प्लस. माइनस से प्लस जोड़ते हैं, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे. तो मतलब हम क्यों जोड़ते हैं? एक सेल का काम 4 सेल, लाइक व्हाई डू वी यूज 4 सेल्स इंस्टेड ऑफ 1? क्या फायदा क्या होता है उससे? सपोज मेरे पास 1.5 वोल्ट का एक सेल है, तो मैंने 4 सेल्स यूज किए, तो नेट पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? मैम 6. व्हाट वुड बी द नेट? 6 वोल्ट. 6 वोल्ट. मम्मा व्हाई? मम्मा मैं पानी पीना. We didn't go 6 वोल्ट, बट ये जरूरी नहीं बच्चे 6 वोल्ट ही हो सकता है कम होती हो. तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. देखेंगे कि सेल्स को कंबाइन करने से क्या होता है. ठीक है, तो जैसे हमने रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे. ठीक है, तो सीरीज में एज वेल एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. बच्चे 1 मिनट होल्ड करो. सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स कैसे लगे होंगे? ऑब्वियसली ऐसे ही लगाते हैं, पॉजिटिव है ना? नेगेटिव. तो मान लो ये 2 सेल्स हैं हमारे जिनका ईएमएफ है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2. ठीक है, ये हमने सीरीज में लगाए हुए हैं, एंड टू एंड कनेक्शन दिया हुआ है. अब हमारा मेन एम क्या है? यहाँ पे हमने एक तो इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करना है कि जब हमने सीरीज में लगाया क्या होगा, एंड दूसरा हमने इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखना है कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम चेक करेंगे. सो इक्वेशन कौन सी यूज करनी है हमने? ये वाली हमारी सिंपल सी इक्वेशन है. जैसे ओम्स लॉ से हमने रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कर लिया सारा. ठीक है, एंड कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन हमने किस इक्वेशन से किया? C इज इक्वल टू Q ओवर V से किया, और ये हम यहां से कर लेंगे. ठीक है, इस इक्वेशन से. So now let us consider both of the cells in series. Epsilon 1, epsilon 2, and let us consider internal resistances R1 and R2, and let us consider current I is flowing through this. ठीक है, दोनों में से सेम करंट जाएगा I. ठीक है, and let us consider V1 is the potential drop across this and V2 is the potential drop across this. क्योंकि सीरीज में हमें पता है करंट सेम रहता है, पोटेंशियल वुड बी डिफरेंट. So let us apply equation for both of the cells. पहला इक्वेशन, मेन इक्वेशन क्या है? V is equal to epsilon minus IR. कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है. दिस इज
दिस इज स्मॉल r. ठीक है. So for cell 1, V1 is equal to epsilon 1 minus I R1. ठीक है. सेल 2 के लिए V2 is equal to epsilon 2 minus I R2. ठीक है. एंड मान लो कि दोनों सेल मिलके मुझे एक ही सेल दे रहे हैं, तो मान लो कि दोनों को मिला के वी आर गेटिंग अ सेल, दिस सेल जिसका ईएमएफ है ES लिख दें, इसे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ES लिख देते हैं. RS इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है. एंड टोटल पोटेंशियल इज V. तो फॉर कॉम्बिनेशन, for combined cell, V is equal to ES minus IRS. कंजर्वेशन रूल लगा दो यहाँ पे. क्या चीज सेम है? करंट सेम है. एंड कौन सी दो चीजों को मिला के हमारा रिजल्टेंट आएगा? हाँ जी, V कैसे आएगा? V is equal to V1 plus V2. Substitute the values. ES minus IRS is equal to epsilon 1 minus IR1 plus epsilon 2 minus IR2. So I can write this as ES minus IRS is equal to epsilon 1 plus epsilon 2 minus I common लेके R1 plus R2. Can I write like this? Yes, ma'am. So now just comparing, ES किसके इक्वल आया? epsilon 1 plus epsilon 2. एंड RS किसके इक्वल आया? R1 प्लस R2. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा एप्सिलॉन होता है, EMF होता है, वो ऐड हो जाता है. तो वो वाली जो अभी मैंने एग्जांपल पूछा था वो बिल्कुल ठीक है. 6 वोल्ट आएगा. 1.5 के 4 सेल हमने एंड टू एंड कनेक्शन से जोड़े, प्लस को नेगेटिव से जोड़ा, तो यू विल गेट 6 वोल्ट. एंड इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एप्लीकेबल है. ठीक है. क्लियर है ये बच्चे? सिंपल सा कॉम्बिनेशन है. इज दिस क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी. ओके. अच्छा, मान लो अगर ये तो मैंने एंड टू एंड कनेक्शन लगा दिया, अगर हम कभी नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दें, अगर मैंने कनेक्शन ऐसे लगा दिया होता, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, एंड ये रही मेरी करंट की डायरेक्शन. तो करंट की डायरेक्शन इसमें से तो ये पॉजिटिव से निकलना चाहिए, तो इसका एप्सिलॉन हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है. तो इन दिस केस जब भी हम सपोज हमने नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड किए हैं, तो अगर कोई सेल हमने उल्टा लगा दिया तो उसका ईएमएफ नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो दैट इज वाई अगर मेरे पास दो सेल्स हैं, एप्सिलॉन 1 1.5 वोल्ट एंड एप्सिलॉन 2 1.5 वोल्ट, तो अगर तो हम उसे सीधा लगाते हैं तो ES कितना बनेगा? 3 वोल्ट, दोनों को ऐड करके. अगर हमने कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया फिर तो चलेगा कॉम्बिनेशन, करंट मिलेगा आपको, 3 वोल्ट वोल्टेज मिलेगी. बट अगर आपने ऐसे लगा दिया, नेगेटिव जोड़ दिया आपस में, या दो पॉजिटिव जोड़ दिया आपस में, तो क्या होगा? ES एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 हो जाएगा. 1.5 माइनस 1.5 दैट इज 0 वोल्ट. तो ये 0 हो जाएगा कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो आपका सेल जो है करंट भी नहीं देगा बिल्कुल. राइट. तो whenever you have large number of cells, for example ये सेल है,
अब ये देखो, ये सीधा जुड़ा है, ये सीधा है, सीधा है, ये सीधा। सपोज करो ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है। तो नेट बताओ कितना आएगा? हाँ जी, टेल मी द नेट। मैम ये लास्ट वाला 0 हो जाएगा ना? दोनों ये कंबाइन क्यों है बच्चे? सेल आपके सामने कुछ, ये 2 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है, 1 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है। मुझे नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ सभी सेल्स का मिला के। 2 3 प्लस वोल्ट। बाकी सारे देखो ऐड होंगे। ये उल्टा जुड़ा हुआ है, ये माइनस हो ओ। जाएगा, तो कितना आएगा? मैम 11 2 प्लस 3 5 प्लस 4 10 प्लस 4 9 9 माइनस 1 8 प्लस 2 10 वोल्ट। 10 ठीक है, तो जो आपने देखना है कि कौन सा सेल है जो कि ऑपोजिट है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दैट सेल ईएमएफ वुड बी सबट्रैक्टेड। अभी हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मान लो वैसे हमने 2 सेल्स लगाए हैं पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एंड अब इसका हमने इक्विवेलेंट निकालना है। एप्सिलॉन 1 R1, एप्सिलॉन 2 R2। एंड मान लो करंट I है यहाँ पे करंट है I1, यहाँ पे करंट है I2। ठीक है, एंड करंट I इज एंटरिंग हियर। वोल्टेज यहाँ पे रहेगी सेम। ठीक है, एंड मान लो कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलके एक ही सेल देते हैं हमें, जिसका एप्सिलॉन है EP, रेजिस्टेंस है RP एंड करंट I जा रहा है उसमें से, वोल्टेज है V। तो अब बेसिक इक्वेशन लगाते हैं सभी सेल्स के ऊपर। फॉर सेल 1 क्या लिखूं? V इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1। अब I पे रिलेशन लगाना है हमने। I1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। एप्सिलॉन 1 माइनस V ओवर R1, यही आएगा ना? यस फॉर सेल 2 I2 सीधा लिख दो, एप्सिलॉन 2 माइनस V ओवर R2। फॉर कॉम्बिनेशन कंबाइंड सेल्स क्या लिखूं? I, यहां से I किसके इक्वल आएगा? एप्सिलॉन P माइनस V ओवर RP। ये तीनों जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं क्लियर है वो? पहले ये बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ये और ये। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? यस, नो डाउट? ओके, नाउ कंजर्वेशन रूल लगाते हैं एंड वैल्यूज पुट करते हैं उसमें। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I की वैल्यू क्या है? लिखवाओ, एप्सिलॉन P माइनस V अपॉन RP। यस, V ओवर RP। I1 की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1। यस, एग्जैक्टली। एंड I2 की वैल्यू?
E2 minus epsilon minus V over R2. R2, राइट। चलो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ठीक है। एप्सिलन P ओवर RP माइनस V ओवर RP लिख सकते हैं इसे। सिमिलरली एप्सिलन 1 ओवर R1 माइनस V ओवर R1 प्लस एप्सिलन 2 ओवर R2 माइनस V ओवर R2। इसे लिखते हैं हम एप्सिलन 1 ओवर R1 प्लस एप्सिलन 2 ओवर R2 माइनस V टाइम्स 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। एप्सिलन P ओवर RP माइनस V 1 ओवर RP। तो कंपेयर करो, ये कंपेयर किसके साथ होगा, इसके साथ, एंड V का कोफिशिएंट इधर क्या है, ये, इधर क्या है, ये। तो बाय कंपेयरिंग यू कैन इक्वेट द टर्म्स। एप्सिलन P over RP is equal to epsilon 1 over R1 plus epsilon 2 over R2 and 1 over RP is equal to, कंपेयर करो दोनों को, 1 over RP is equal to 1 over R1 plus 1 over R2। तो ये दोनों रिलेशंस आ गई, ये वही आया सेम रिलेशन। सेल्स पैरेलल में है तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में ही है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास। एंड यहाँ पे जो एप्सिलन्स हैं वो सीधी सीधी ऐड नहीं हो रही है विद देयर रेजिस्टेंस, तो आरपी की वैल्यू यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। तो अगर आपने टोटल ईपी निकालना है तो वो क्या आएगा, एप्सिलन 1 R2 प्लस एप्सिलन 2 R1 ओवर R1 R2 इंटू RP। RP की वैल्यू क्या लिखूं मैं, दो रेजिस्टर्स हैं, अब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यस, वेरी गुड। R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, तो ये तो हो गया कैंसिल। एप्सिलन 1 R2 प्लस एप्सिलन 2 R1 ओवर R1 प्लस R2। सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ तक लेके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेशन है, लर्न याद रखनी है वैल्यूज, तो ये वाले फॉर्मूले याद रख लो, ठीक है। एप्सिलन ओवर आर्स का कॉम्बिनेशन एंड सिंपली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो रेजिस्टेंस है वही आएगा हमारा यहाँ पे भी, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी पैरेलल में ही कनेक्ट हो रहे हैं। ये थोड़ा सा बच्चे उससे लेंथी सीरीज वाला सीधा सीधा हो गया था हमारा। यहाँ पे बस ये इक्वेशन हमने आईज की वैल्यू पुट की है, अदरवाइज कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखने में नहीं लगता है बहुत बड़ी डेरिवेशन होगी, बट वेरी सिंपल डेरिवेशन दिस इज, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट है अभी मेरे से पूछ सकते हो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो मैम। ओके, एक तो बच्चे आज आपने ये क्वेश्चन करना है 3.7 एग्जाम्पल। ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं आपके 3.1 करने हैं। असाइनमेंट दे रही हूँ मुझे, आपने करने हैं सॉल्व क्वेश्चंस। थोड़ा सा हिंट भी दे रही हूँ। 3.1 The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. The internal resistance of the battery is 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from a battery
हाँ जी, मैक्सिमम करंट बताना है मुझे, आई की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.4 ओम। ठीक है, तो आई कितना ड्रॉ किया जा सकता है वो बताना है आपने। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट कब होगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई एप्सिलॉन माइनस आई इसे आर। मैक्सिमम रखना है हमें। तो मैक्सिमम रखने के लिए बाहर का रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो दिस V इज इक्वल टू आई इंटू आर, एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो यहां से आप निकालोगे बच्चे इसे, तो एप्सिलॉन, इसको इधर ले आते हैं, आई आर प्लस कैपिटल आर, तो आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, तो आई मैक्सिमम कब होगा, व्हेन आर इज 0। तो मैक्सिमम करंट देख लो आप कितना आएगा, कि हमने अगर बिल्कुल ही 0 रेजिस्टेंस बाहर ऐड कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा करंट आएगा। तो आप इसे सॉल्व करके यू कैन चेक योर आंसर। 3.1 सॉल्व करना है, 3.2 करना है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द करंट इज क्लोज, सर्किट इज क्लोज्ड। मतलब सर्किट क्लोज का मतलब क्या है, करंट इज बीइंग ड्रॉन। V फाइंड आउट करना है, नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन गिवन है। A battery of EMF 10 volt internal resistance, this is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the value of the resistor? R की वैल्यू निकालनी है, करंट दिया हुआ है, यही फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, 3.3 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर बेस्ड है। 3.4 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर बेस्ड है। थ्री 3.6 yes 3.9 ये 3.9 is also one very good application of Kirchhoff rule। ये वाला, ये 3.9 use Kirchhoff rule here। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए आज के? How many questions are given? 7. 7 questions बच्चे आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। These are very good question। NCERT questions are really very good। सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखा करो उसके। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो आज की क्लास में से कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। मैम एक बार स्लाइड नंबर 6 एंड 7 दिखा दीजिए। दोबारा से ले सकते हो इसको। यस, अटेंड रोल कॉल। खुशी, स्नेहा, दक्ष, गुरबाज, गुरदित, यस मैम। अमन, प्रिंस, सुमित, सिम्पी, अमृतलाल, मुस्कान, Present, ma'am. आदिति, संजना, रमजान, चाहत, प्रेजेंट मैम। हारिश, अजय, प्रेजेंट मैम। आयुष, आदित्य,
रितिका, Present, ma'am. रुपेश, दिया, रुपेश तो आया था, Present, ma'am. श्रुति, सत्यम, सत्यम भी ने भी एंटर किया था, लेट किया था एंटर। जसप्रीत, रोहित, तब्बू, अश्वनी, Present, ma'am. कौशल, कौशल, he was also present. ज्योति, Present, ma'am. मनस्वानी, Present, ma'am. शिवम, Present, ma'am. अभिषेक। ओके बच्चे, कोई और था जो अभी लेफ्ट हो गया हो, मे बी ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज और सम प्रॉब्लम? जसप्रीत एंटर्ड, सत्यम, मैम रुपेश। आदित्य, रुपेश की लगा दी है मैंने। आयुष नहीं था, अजय था, अजय तो है ही, चलो। आदित्य तो नहीं एंटर किया आज। अमृतलाल इज नॉट प्रेजेंट। No, ma'am. No, ma'am. प्रिंस भी नहीं आया आज। अमन राज इज नॉट प्रेजेंट। गुरबाज तो आया था। गुरबाज, वेयर इज ही? चलो, एनी हाउ किसी को भी कोई डाउट बचे? पढ़ेंगे क्या पता तब आ जाए। हाँ, आप सॉल्व करो न्यूमेरिकल्स। कोई भी डाउट है यू कैन शेयर विथ मी, ठीक है? ओके मैम। ओके बच्चे, नाउ मैम यू ग्रुप पे कैन जो सोल्यूशन सेंड किया था वो ठीक था। मैम सोल्यूशन जो सेंड किया था